उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रोड ब्रिज जिसे इस नेता की कोशिश ने बनवाया। इस पुल की कहानी संघर्षों की बिसात है। बहते दरिया के ऊपर खड़े सूबे के सबसे लंबे पुल का वजूद किसी क्रांति से कम नहीं है। यह अवध का वो छोर था जहां लोगों की आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने वाला कोई न था। गांजरिया इलाके की बंजर ज़मीन को जिस शख्स ने अपने खून से सींचा वो नाम है मुख्तार अनीस। गांजरिया क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी समर्पित करने वाले मुख्तार अनीस गांजर के गांधी कहे जाते हैं। सीतापुर के लोग बताते हैं कि जिस तरह से लोगों ने गांधी को देखा, उसी तरह से सीतापुर के लोगों ने मुख्तार अनीस को। ये रुतबा गांजर अपने अपने दिल में आज भी अपने गांजर के गांधी के लिए संजोए हुए है। यूँ तो ये दास्तां लंबे इतिहास और क़िस्सों को ख़ुद में समेटे हुए है। आइए हम बात करते हैं उसी चाहलारी घाट पुल की, जिस पुल के लिए सतत संघर्ष हुआ है और लंबे संघर्षों के बाद आज वो पुल अपने वजूद में है। आज वो पुल उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों को आपस में जोड़ चुका है। सीतापुर और बहराइच के रास्ते को जोड़ने वाला चाहलारी घाट, इसकी क्या कहानी है, क्या रहा है इसका इतिहास के पन्ने जब खंगाले गए तो पता चला कि ये गांजर मार्च का अपना एक बहुत स्मरणीय और मार्मिक दास्तान है, जिसको जानना हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। गांजर मार्च की तैयारी का विस्तृत विवरण मैंने अपनी डायरी के पन्नों में लिपिबद्ध कर लिया था, इसीलिए अब डायरी का सहारा लेता हूँ। ये बातें मुख्तार अनीस साहब ने अपनी जीवनी गांजर स्मारिका में डायरी राइटिंग्स के ज़रिए लिखी हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा किया गया अंग्रेज़ी भाषा के प्रसिद्ध कवि फ्रॉस्ट की कविता का ये हिंदी रूपांतर के साथ अपनी बात की शुरुआत की थी, और जो ये वही पंक्तियाँ थीं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात फ्रॉस्ट की अंग्रेज़ी कविता की ये पंक्तियाँ उनके कार्यालय की मेज़ पर पाई गई थीं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि सुपवन के शांत घनेरे तरवर मुझे बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मौन निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। रचना एवं निर्माण के लिए सतत संघर्ष करने वालों को ये कविता कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करती है। तंबौर से लखनऊ तक जब गांजर मार्च की तैयारी प्रारंभ हुई तो गांजर की जनता के नाम लिखे गए पत्र को मैंने इन्हीं फ्रॉस्ट की पंक्तियों से प्रारंभ किया था। गांजर मार्च के लिए जो मांग पत्र तैयार किया गया था उसे बाज़ारों में बांटा गया। मैंने छोटी बड़ी अनेक सभाओं को संबोधित किया था। ये तैयारी लगभग 2 माह पूर्व प्रारंभ की गई थी। उस समय अमृत प्रभात, दैनिक लखनऊ, दैनिक जागरण एवं स्वतंत्र भारत ने गांजर यात्रा की तैयारी के समाचार प्रमुखता के साथ प्रकाशित किए थे। एक बड़ा एवं आकर्षक पोस्टर छापा गया था जिसमें गांजर की जनता को विधानसभा की ओर कूच करते हुए दिखाया गया था। कांग्रेस के दिग्गजों ने विधानसभा के चित्र को बाबरी मस्जिद घोषित कर दिया। चित्र में प्रदर्शित जनता को बताया गया कि ये नमाजियों की भीड़ है जो राम जन्मभूमि पर चढ़ाई करने अयोध्या जा रही है। इसीलिए गांजर मार्च के बायकॉट की जनता से अपील की गई। ये भ्रम 1 सप्ताह तक रहा। शीघ्र ही इसे दूषित प्रचार का कोहरा छट गया। तंबौर से लेकर रामपुर मथुरा तक इस कार्यक्रम का स्वागत किया गया। दिनांक 28 फरवरी को तो तंबौर में उत्सव ऐसा लग रहा था, मेरी डायरी के पन्ने इसके गवाह हैं। 28 फरवरी 1986 की वो तारीख जब वो लिखते हैं कि आज घर पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, कल गांजर की जनता का तंबौर से कूच है। एक बड़ा शामियाना लगा दिया गया है। शामियाने के नीचे प्याल बिछाकर दरी बिछाई गई है। फाटक के पास साहब ने चूल्हा जलवा दिया है। शाहपुर क्षेत्र के कई लोग आ गए हैं। व्यापारी लालजी वैद और उनके साथ कई लोग शाम होने से पहले ही आ गए। कृष्ण कुमार त्रिवेदी, झीन एवं शिव बिहारी आ गए। बाबूजी कल रेवसा में मिलेंगे, उन्हें रेवसा में बद्री प्रसाद शुक्ला के साथ व्यवस्था देखनी है। तंबौर में जगह जगह लोकदल के झंडे लगे हैं। इस पदयात्रा की सफलता को लेकर उत्साह भर कौतूहल तंबौर में दिखाई पड़ रहा है। कल कितने लोग पदयात्रा में शामिल होंगे? क्या यह आंदोलन सफल होगा? क्या रास्ते में लोग बंदी बना लिए जाएंगे? कितने ही प्रश्न लोगों के दिमाग में हैं। कितने प्रश्न मुझसे किए जा रहे हैं। कितनी कहानियाँ गढ़ ली गई हैं। सच है, भारत कथाओं और किंवदंतियों का देश है। 1 मार्च
1986 का वो दिन जिसमें उन्होंने लिखा कि आज रात मुझे जल्दी सुला दिया गया था। पौ फटने के पहले ही छोटन खां नेता और ज़हीर मिर्ज़ा आ गए। प्रातः 8 बजे कूच करना है। रिहार से पदयात्रियों का एक जत्था आ चुका है। शिव कुमार गिरी के साथ 5-6 लोग आ गए हैं। आसमान सिंह जी तथा आस पड़ोस के कई लोग आ गए। जुगनू एवं इकबाल भाई के साथ लगभग 20 लोग आ गए। तंबौर के अतिरिक्त बाहरी लोगों की संख्या 500 से अधिक नहीं है। बैनर और झंडे मेरे घर के बाहर तक बांस में लगाकर खड़े कर दिए गए। मूंगफली और चाट के खेमचे दगाने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। साहब इन लोगों को डांट रहे हैं, तुम लोग हटो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। किंतु वो ये नहीं समझते कि सुख दुख, खुशी गम जो भी हो, व्यापार नहीं बंद होता। अब दिन के 9 बजने वाले। मेरे घर के फाटक पर लगभग 5000 की भीड़ है। ये 5000 की भीड़ गांजर की उस जज्बे को दिखाता है जिस जज्बे के तहत आज चाहलारी घाट पुल अपने वजूद में आ चुका है। और जब ये बातें आज भी सीतापुर और गांजरी क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित करने का काम करती है। वो आगे लिखते हैं कि लाउड स्पीकर के शोर में आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। पीएससी की एक टुकड़ी तथा अस्पताल के डॉक्टर आ गए हैं। थानाध्यक्ष तंबौर तथा आने के सिपाही एकत्रित हो गए हैं। मैंने स्नान किया, नाश्ता किया, किंतु बहुत हल्का। सामान ट्रक पर रखा गया जो रुद्र वाजपेयी मुडिला का अथवा उनके किसी संबंधी का है। जुगनू ने इसे किराए पर लिया है। शिव कुमार को और चोपड़ा साहब अभी अभी आ गए। लैया और एक बोझ भुना चना लाए हैं। जुगनू 1 क्विंटल गुड़ अपनी बेल से ले आए। ज़हीर ने ट्रक पर इसे लदवाया। पदयात्रियों को सामने इस पर रखवाया जा रहा है। जाड़ा है, ओढ़ना बिछोना आवश्यक है। ट्रक पर 4 माइक बांध दिए गए हैं। मैं एक बार फिर घर के अंदर गया। बाजी ने कुरान शरीफ की हवा दी और आयतल कुर्सी की तिलावत की। बाहर निकल कर आया तो शिव बिहारी के भेजे हुए पंडित जी ने मेरे सर पर तिलक लगाया। 1980 में जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था तो इन्हीं को कन्हैया लाल दादा ने कनकारी से भेजा था। पर्चा भरवाते समय ये उपस्थित थे। अब आगे उन्होंने लिखा कि एक नारा दिया गया था उस पैदल मार्च और उस चाहलारी घाट के उस संघर्ष के लिए जब क्षेत्र की जनता ने लखनऊ की तरफ कूच किया था। तो इस नारे के साथ हमारा जज्बा और ज़्यादा उबाल मार रहा था, जिसमें ये नारा था कुछ इस तरह कि भूखा पेट भूखा दिल, गांजर लेगा चीनी मिल, बिस्वा को बहराइच से जोड़ा जाए, गांजर में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, सीपेज बाढ़ से है बर्बाद, बिस्वा और महमूदाबाद। 2 मार्च 1986 की तारीख। रेवसा से प्रातः 9 बजे पदयात्रा प्रारंभ हुई। कल की तुलना में आज पदयात्रियों की संख्या कहीं अधिक थी। ये तादाद लगातार तारीख दर तारीख बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ये कारवां आगे बढ़ रहा था, लखनऊ की तरफ बढ़ रहा था, लोग उसमें आते जा रहे थे। और उस शेर को भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है। जब 4 मार्च की 1986 की तारीख जब लिखा गया कि 75 किलोमीटर पदयात्रा की पूरी की जा चुकी है। 75 किलोमीटर अब तक हमारे सारे ही पदयात्रियों ने पैदल आगे बढ़ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। 5 मार्च 1986 की तारीख। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया। आज सीतापुर तथा गांजरी क्षेत्र के बहुत से लोग सूर्योदय से पहले ही गंतव्य पर पहुंच गए। चाय और नाश्ता पदयात्रियों को दिया जा रहा है। हम लोगों ने 8 बजे प्रातः कूच कर दिया। बख्शी का तालाब से लखनऊ मात्र 17 किलोमीटर है। नेता विरोधी दल माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आ गए हैं। पदयात्रियों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है। नेताजी हमारे साथ 2 किलोमीटर पैदल चले। उन्हें लखनऊ जाना था। वहाँ मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी से वार्ता करनी थी, इसीलिए वो चले गए। हम लोगों ने लखनऊ में शहीद स्मारक पर विश्राम किया। जनेश्वर जी, बृजभूषण तिवारी जी, मधुकर दिघे जी तथा अन्य कई नेता आए। श्री रामलाल राही सिधौली से ही हम लोगों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बुनियाद हुसैन अंसारी भी आ गए। हमारा जुलूस लालबाग पहुंच गया, जहां सभा प्रारंभ हुई। विधानसभा में पदयात्रियों की मांगों के समर्थन में काफ़ी शोर हुआ था। श्री गंगा स्वरूप भटनागर, जो बेहटा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये पदयात्री बेहटा से नहीं आए हैं, ये सब भगवती सिंह के लोग हैं जो बख्शी का तालाब से आए हैं। बुनियाद हुसैन अंसारी ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया। नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने भाषण में गांजर की गरीबी और दुख दर्द की चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री वीपी सिंह ने वीर बहादुर सिंह ने हमारी मांगों का समर्थन किया।